राजस्थान का एक शहर जो अपने एक ऐसे किले के लिए जाना जाता है जिससे कोई भेद नहीं सका, और साथ ही वो बाघों का घर भी है। जी हाँ, आज हम इतिहास और कुदरत के इसी संगम यानी सवाई माधोपुर की कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, हर किले की अपनी एक पहचान होती है ना। लेकिन राजस्थान में एक किला ऐसा है जिसे बख्तरबंद किला कहते हैं, मतलब आर्मर्ड फोर्ट। तो आखिर ये कौन सा किला है और क्यों? बस इसी सवाल का जवाब हमें सीधा सवाई माधोपुर के दिल तक ले जाएगा। उस बख्तरबंद किले तक पहुंचने से पहले ये जानना तो बनता है कि ये शहर आखिर है कौन सा जिसकी गोद में वो किला बसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाई माधोपुर के एक छोटे से परिचय से। तो बात है सन 1763 की। इस शहर की नींव रखी थी जयपुर के शासक महाराजा माधो सिंह प्रथम ने, और उन्हीं के नाम पर इस खूबसूरत शहर का नाम पड़ा सवाई माधोपुर। और अब आते हैं उस जगह पर जिसके लिए ये पूरा इलाका सबसे ज्यादा जाना जाता है, रणथंभौर का वो अभेद्य किला जिसकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। तो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब यही है। रणथंभौर किले को ही बख्तरबंद किला कहा जाता है, और इसकी वजह भी कमाल की है। ये किला 7 पहाड़ियों के बीच कुछ इस तरह से छिपा हुआ है कि दूर से दुश्मन को आसानी से नजर ही नहीं आता था। सोचिए, एक कुदरती सुरक्षा कवच। देखिए, किले की दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि अपने अंदर कई कहानियां भी समेटे हुए हैं। यहीं पर है भारत का इकलौता त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो वहीं न्याय के प्रतीक के तौर पर खड़ी है 32 खंभों की छतरी। और इनके अलावा सुपारी महल और गौरा भावरा जैसी जगह तो इसकी शान की गवाही देती ही हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर मजबूत किले की किस्मत में एक बड़ी जंग जरूर लिखी होती है। रणथंभौर के लिए वो घड़ी आई साल 1301 में, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नज़र इस पर पड़ी। ये किला ये लगभग अजेय था, इसे जीतना नामुमकिन सा था। पर जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हार की वजह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आती है। रणमल और रतिपाल, इन 2 सेनापतियों के विश्वासघात की वजह से ही खिलजी की सेना किले को जीतने में कामयाब हो पाई। और इस धोखे का जो अंजाम हुआ वो दिल दहला देने वाला था। यहीं पर राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर हुआ था, एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा जिसमें राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी आन बान शान बचाने के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था। लेकिन रणथंभौर की कहानी सिर्फ पत्थर की दीवारों और पुराने वक्त तक ही नहीं है। आज इस जगह की एक और पहचान है, और वो ये है कि ये बाघों का घर है। देखिए, आज़ादी के बाद इस जगह को एक नई पहचान मिली। बाघों को बचाने के लिए यहाँ 2 बहुत बड़े कदम उठाए गए। पहले 1973 में राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं शुरू हुआ, और फिर 1980 में इसे राज्य का पहला नेशनल पार्क बना दिया गया। और इन सारी कोशिशों का नतीजा ये है कि आज राजस्थान में सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर में ही पाए जाते हैं। ये सच में भारत की टाइगर कैपिटल में से एक है। चलिए, अब किले और पार्क से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस इलाके की कुछ और खास जगहों पर भी एक नज़र डालते हैं, जो सवाई माधोपुर को और भी खास बनाती हैं। रणथंभौर के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। एक जगह है चौथ का बरवाड़ा, जो न सिर्फ सीसा जस्ता जैसे खनिजों के लिए बल्कि चौथ माता के प्रसिद्ध मंदिर के लिए भी एक बड़ा आस्था का केंद्र है। वहीं शिवाड़ में तो भगवान शिव को समर्पित देश का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। ये जगह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। तो ये थी सवाई माधोपुर की कहानी। लेकिन आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, रणथंभौर के पतन में उस एक विश्वासघात ने आखिर कितनी बड़ी भूमिका निभाई। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ऊंची और मजबूत दीवारें भी कभी-कभी इंसानी फितरत के आगे छोटी पड़ जाती हैं। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं बल्कि भरोसे और धोखे का भी सबक होता है।